अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने बोस VF1 के हवाले से। जो लोग ये बोस परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो इसको चेक कैसे करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है या कि कोई रिपेयर वगैरह तो नहीं हुई? तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं तो इंशाल्लाह आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा, आपको अच्छी वॉच मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वॉच ऐसी मिल जाती है जो रिपेयर हुई हो, आपको पता ना हो, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? उसकी पहचान ये होगी कि जब वो वॉच बोल तो जाएगी, मगर वो जो उसके इफ़ेक्ट है ना, वो अच्छी तरह नहीं आएंगे। वो जो उसकी सफाई है आवाज़ की, वो ख़त्म हो जाएगी। जबकि बोस VF1 जो है, अगर आपको ये ओरिजिनल मिल जाए, रिपेयर ना हुई हो, तो दोस्तों ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो मैं तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आपसे कोई डेल्टा इफ़ेक्ट्स अलहदा से कोई प्रोसेस ख़रीदना चाहते हैं तो ये बोस VF1 ख़रीद लें, ये बहुत अच्छी है। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो बोस मेरे सामने पड़ी है VF1, ये अभी आपको पता नहीं ये वीडियो में किस तरह नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल आप देखें कि अगर आप इसको रियल में देखें तो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अभी डब्बा पैक है। तो कोशिश पहली तो आप ये करें कि 2-3 हज़ार रुपया आप महंगी ख़रीद लें, मगर ऐसी ख़रीदें जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। तो पहली निशानी इसकी मैं आपको बताता हूँ, जो रिपेयर हुई होगी उसकी पहली निशानी ये होगी कि ये जो इसकी स्क्रीन है ना, आपको नज़र आ रही है, इस पे हल्का सा गिरदो गुबार आपको नज़र आएगा जो रिपेयर हुई होगी। उसकी वजह ये है कि जब ये खुलती है तो ये इसके अंदर एक रबड़ की सील होती है, तो वो सील जो है वो दोबारा नहीं लगती। जब वो दोबारा नहीं लगती तो वो जिस तरह वो पुराने फ़ोन होते थे, छोटे फ़ोन होते थे, तो उनकी अगर केसिंग चेंज की जाए या उनको एक बार खोला जाए तो उसकी जो स्क्रीन है उसके अंदर वो हल्की हल्की मिट्टी आपको नज़र आ जाती है। तो पहली निशानी तो इसकी ये है, ये पहली निशानी है इसकी कि ये रिपेयर हुई है या नहीं। दूसरी बात ये है कि इसकी कंडीशन से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। कोशिश करें कि आप साफ़ से साफ़ बोझ ख़रीदें। 2-3 हज़ार रुपया महंगी ख़रीद लें, वैसे भी ये इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पहले एक बोझ पड़ी है, वो भी बिल्कुल साफ़ बोझ है। तो ये मैं जब मार्केट में गया तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो उन्होंने मुझे ये, उनका काम ही यही बोस का काम है, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर रिपेयर की आपने निशानदेही करनी है तो उसकी निशानदेही ये होगी कि आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे मिट्टी आपको नज़र आएगी, हल्की हल्की मिट्टी आपको नज़र आएगी। स्क्रीन जो है उसकी वो साफ़ नहीं होगी। तो एक तो ये निशानी होगी, और दूसरा ये भी मैं आपको बैक साइड इसकी दिखाता हूँ। आप देखें, ये बिल्कुल पता चलता है कि बिल्कुल अभी अभी डब्बा पैक है। आप बैक साइड पे आ जाएं, यहाँ पे देखें, देखें दोस्तों कितनी क्लियर बोझ है। ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये बोझ यूज़ है या न्यू है। तो अभी मैं आपको इसकी निशानी बताता हूँ। दूसरी वो ये कि कोशिश करें, अक्सर लोग बोझ तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट है वो सही नहीं आते। तो आप कोशिश करें कि इसके साथ जो चार्जर होता है, ये जो अडाप्टर है, ये अडाप्टर, ये आप कोशिश करें कि ये भी आपके पास जेन्युइन होना चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो फिर उसके जो वोल्टेज हैं वो कम देगी आगे, तो फिर वो आपका ना वो सही इफ़ेक्ट जो है वो नहीं बनेगा, इफ़ेक्ट आपका नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताता हूँ। ये लॉन्ग डिले पे मैंने सेट किया है। ये
इक्वलाइज़र है इसका। अब यहाँ डिले पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, 3 टैब पे आ गए। आगे मैं आपको अपनी सेटिंग बता रहा हूँ जो मैंने अभी ये सेट की हुई है। तो ये 3 टैब है। आगे ये नहीं बताता हूँ तो जूम थोड़ा सा करता हूँ इसको। आगे ये डिले टाइम है, जहाँ से आप इसका इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तो 1300 पे रखा हुआ है। तो ये सना खान के हिसाब से आगे पीछे इफ़ेक्ट यहाँ से आप यहाँ से करते हैं। ठीक हो गया जी। ये एग्ज़िट है, इससे आप बाहर चले जाते हैं। ये राइट है, जो आपने सेटिंग करनी है इसको 2 बार आप दबाएंगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। ये कैटेगरी है, पैरामीटर है लेफ़्ट राइट का। तो आगे चलते हैं। आप ये सेटिंग करें जो मैंने की हुई है। यहाँ 3 टैब पे आ गए। आगे यहाँ पे 1300 ms है। फाइन टाइम जो है वो 20 है। आगे टाइम लेवल है लेफ़्ट साइड का, तो ये मैंने 50 पे रखा हुआ है। ये टाइम लेवल है राइट साइड का, ये मैंने 100 पे रखा हुआ है। अगर आपने पिंग पोंग चलानी है तो दोनों में इतना वक्फा होगा तो तभी आपकी जो है ना वो टेम्पो बनेगी। आगे फीडबैक है, वो अपने हिसाब से रख लें। लेवल सी ये मैंने 30 पे रखा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा इसको करेंगे तो फिर शोर जो है ना वो ज़्यादा आएगा। आगे जो लेवल एल है, आगे लेवल आर है, ये भी मैंने 50-50 पे रखे हुए हैं दोनों। FX लेवल जो है वो भी मैंने 50 पे रखा है। और ड्राई सिग्नल DIR लेवल जो है, ये इसका मकसद ये होता है कि आपने पहला जो जुमला बोला है वो क्लियर आना चाहिए, वापस क्लियर आना चाहिए। मैंने इसको 50 पे रखा है, आप इसको 100% भी कर सकते हैं, तो ये आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी आगे चलते हैं। इससे आगे तकरीबन आपका काम कोई नहीं है। अभी वापस आ जाते हैं। हम यहाँ से 2 बार इसको क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इन पे फोकस करेंगे बोस VF1 ख़रीदते वक्त तो आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, आपका मसला हल हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।